हेलो एवरीवन, दिस है भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इसके अंदर हम लोग दो सीरीज पढ़ेंगे, एक टेलर सीरीज और एक मैक्लॉरिन सीरीज। ये दो सीरीज अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आप किसी फंक्शन के लिए एक्सपेंशन खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। आई होप आप लोगों ने इसको करा होगा, और नहीं तो फिर अगर नहीं किए हो तो देखो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ बारी बारी से। यार, मैं बहुत उम्मीद करके आपको होमवर्क देता हूँ, आप बना लिया करो। ठीक है ना, होमवर्क बनाना जरूरी है। खुद से बना के आओगे ना तो यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा ये चीज देखने में, वीडियो। ठीक है ना, ये लेक्चर अटेंड करने में ज्यादा मजा आएगा जब ये चीज आप होमवर्क पहले से करके आओगे। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बनाया होगा, ऐसा मुझे आशा है। तो ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और ये सारे जो है क्वेश्चंस वो वन इज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म के है ना। वैसे भी आप देख सकते हो कि इसका लिमिट, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ना, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका वन आएगा लिमिट, और इसका लिमिट आएगा यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट, तो वन इज टू पावर इनफाइनाइट चमक रहा है। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? ये लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ ए है, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है। ठीक है, अगर ये वन रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बनाता है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? ई के पावर में लिख दो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब ये वाला जो लिमिट है ना वो ऊपर ई के पावर में जाके बैठ जाएगा, और ये जी एक्स पावर वाला फंक्शन को मल्टीप्लीकेशन में ला दो, और ये जो है ना एफ एक्स, उसको में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, एफ एक्स माइनस वन, दैट्स इट। ये था फॉर्मूला। तो यही वाला यहाँ हम यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर, ये जी एक्स है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ है इनफाइनाइट, और ये जी एक्स आएगा मल्टीप्लीकेशन में, एक्स प्लस फोर आ जाएगा इधर, एक्स प्लस फोर। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। वैसे तो सारा कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वॉइस से, मतलब साउंड से सुन के आ जाता है समझ में, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए। तो यार देखो, अब मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा बड़ा लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि देख रहे हो आप, मेरे पास बोर्ड भी छोटा है ना। तो और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को आदत हो गया है ना इतना छोटा छोटा लिखने के लिए। तो बड़ा बड़ा थोड़ा सा अगर मैं कोशिश भी करूंगा ना, तो मुश्किल होगा लिखना। ठीक है, तो आप ऐसा करो ना कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मोबाइल से, मेरे पास वैसे कैमरा है नहीं, ठीक है, जिससे आपको एकदम एचडी क्वालिटी का वीडियो आए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्या करो कि क्वालिटी को बड़ा, मतलब हाई करके, जैसे 360 पर आप लोग देख रहे होंगे, तो 360 पर तो मेरे ख्याल से दिखता है, बट अगर जिनको नहीं दिख रहा है तो वो 720 पर करके देखिए, एकदम क्लियर कट दिखाई देगा। ठीक है, ना कि सवाल ही नहीं उठता है। समझ आ रहा है? थोड़ा कम भी दिख रहा होगा ना तो 720 पर एकदम फ्रेश दिखेगा। ठीक, तो ये कर लिया करो। तो यहाँ देखो, जी एक्स वाला जो फंक्शन था उसको मैंने मल्टीप्लीकेशन में लाके बिठा दिया, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स में से माइनस वन कर देंगे ना, एक्स प्लस सिक्स है, और यहाँ एक्स प्लस वन है, और माइनस वन कर देंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक हो गया? तो बस फॉर्मूला लगा दिया। इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इधर देखो हम एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस फोर तो एज इट इज, और यहाँ हम जब एलसीएम लेंगे भाई, तो यहाँ पे x प्लस वन ही रहेगा, x प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ है x प्लस सिक्स, और ये माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा ना। ठीक हो गया? तो यहाँ से ये देखो, ये माइनस एक्स और एक्स तो खत्म, और सिक्स माइनस वन फाइव, जो कांस्टेंट बचा ना, उस कांस्टेंट को बाहर फेंको। तो बाहर फेंकोगे तो ई रेस्ट पावर फाइव आ जाएगा, और अंदर बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इधर ये एक्स प्लस फोर उधर चला जाएगा ना, वन बाई एक्स प्लस वन बचा ना, क्योंकि फाइव को तो मैंने बाहर खींच लिए। ठीक है, बचा क्या? बचा, ऊपर बचा वो एक्स प्लस फोर, और नीचे बचा एक्स प्लस वन, दैट्स इट। अब ये क्या है, पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट भी है, तो क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर फाइव, और इसका लिमिट वन से मुक रहा होगा, ई रेस्ट पावर फाइव इज द फाइनल आंसर। तो ये तो काफी चिंदी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में करे भी थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना, इसका आंसर वन है ना। अच्छा,
तो यहाँ भी cos जीरो का वैल्यू 1 होता है और ये cot जीरो इनफाइनाइट तो 1 रेस्ट टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो ये क्या बनेगा e रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये cot x आएगा मल्टीप्लीकेशन में cot x और ये हो जाएगा cos x माइनस 1 ना, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे e रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये cos x माइनस 1 देखिए क्या चमका, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर रहता है ना, तो ये 1/2 आ जाता है, ये 1 माइनस cos x होना चाहिए, वो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो x टेंड्स टू 0 तो है लेकिन 1 माइनस cos x बनाने के लिए माइनस 1 आप कॉमन ले लो ना, तो माइनस को मैंने कॉमन कर लिया, माइनस को कॉमन करके बाहर कर दिया मैंने, और यहाँ पर क्या है ये cot x को ना आप 1/10x लिख दो, 1 बाई क्या लिख दो 10x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैंने माइनस चूंकि कॉमन ले लिया है तो ये बन गया है एक्चुअली 1 माइनस cos x। अब cos 1 माइनस cos x के नीचे क्या चीज की जरूरत है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लगा दो ना, एक्स स्क्वायर मैंने लगा दिया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको ये चमक गया होगा कि ये तो हाफ बन गया भाई, ये क्या बन गया, ये तो हाफ बन गया, बोलो हाँ है ना, ठीक हो गया। और इस हाफ को भी आप बाहर फेंक सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया ये बताना, ये बन गया बेसिकली ई रेस्ट टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक। तो बचा क्या पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो ना x अपॉन 10x लिख दो और इंटू एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इसलिए मैंने ये लिखा क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x, ये भी क्या होता है ये 1 होता है, ये पता है आपको। तो क्या बन गया ये बन गया, यहाँ x है तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर देंगे, अरे यार लिमिट इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिमिट को दोनों के साथ रखो, तो ये मान लो कि 1 बन जाएगा और ये भी बचेगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया दैट इज ई रेस्ट टू पावर माइनस हाफ और लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर सिर्फ एक बचा है x बचा है, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ई रेस्ट टू पावर माइनस हाफ इंटू 0, तो ई रेस्ट टू पावर 0 और ई रेस्ट टू पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ भी देखो इनफाइनाइट डालोगे यहाँ, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 1 और यहाँ इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट बनेगा, तो 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट यहाँ भी फॉर्मेट बन रहा है, तो यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे ई रेस्ट पावर ये गुना में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट है और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा c प्लस dx एंड इधर क्या है इधर है 1 प्लस 1 बाई ए प्लस बी एक्स माइनस 1 कर देंगे, फॉर्मूला में माइनस 1 होता है, तो ये क्या बन गया ई रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बना ये बेसिकली c प्लस dx अपॉन a प्लस bx बन गया ना, तो ये तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल बन गया ना यार, क्या बन गया ये तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट भी है और पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल तो हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करेंगे, वो क्योंकि डिग्री बराबर है ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया ये इग्नोर करेंगे, बाकी को अदर टर्म्स को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ हायर डिग्री टर्म को यूज किया जाता है इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये dx बाई bx बनेगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका लिमिट बेसिकली क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर d बाई b, तो दिस इज द आंसर, यही है क्या, ठीक है समझ में आया, सिंपल। नेक्स्ट चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और इसके पावर में कौन बैठा है सिक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, है ना, समझ में आया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ भी आप देखोगे तो x टेंड्स टू 0 डालो, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो ये पाई बाई 2 बनेगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, मतलब ये वाला फंक्शन बेस वाला फंक्शन 1 बन रहा है और यहाँ पाई बाई 2 डालोगे तो cos पाई बाई 2 होता है 0,
तो sec पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 इनफाइनाइट फॉर्म चमक गया क्या। आप फॉर्मेट चेक कर लिया करो, ठीक ना। वैसे तो आपको यहाँ पता है कि हम इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पक्के से यही फॉर्मेट बनेगा, लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं ना पता रहेगा आपको, इसीलिए आप फॉर्मेट चेक कर लिया करो एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है। तो आइए इसमें क्या होगा बताना, फॉर्मूला लगाएंगे और क्या है, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, x टेंड्स टू जीरो है, और फिर ये आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो सीक स्क्वायर, ये है पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स ना, ठीक हो गया। और ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, ठीक हो गया कि नहीं। और ये -1 होगा ना, ये तो फॉर्मूला में होता है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको कैसे करेंगे, चलो फॉर्मूला तो लगा दिया। अब ये जो e के पावर में, e के माथे पर जो लिमिट बन रहा है ना, इस लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप ऐसा करो ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो ना, -1 कॉमन ले लो, माइनस हम कॉमन करेंगे तो सीधा हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, e रेज टू पावर माइनस माइनस को मैंने कर लिया है कॉमन, और यहाँ बनेगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना। और ये बनेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर दिस ना, सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, ये है 1 माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया है ना यार, 1 माइनस बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, बोलो हाँ या ना। और नीचे आएगा ये कॉस स्क्वायर बन के, और कॉस स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो कॉस स्क्वायर बनेगा, सीक स्क्वायर नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर इतना बनेगा, और वही चीज को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो नहीं ना, सिंपल, इतना तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कंफ्यूजन ना होगा। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी आपको पता है बचपन से, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो हाँ कि ना, ये होता है। अब यहाँ पर वही लग रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहाँ भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम आइडेंटिटी लग रहा है, तो लगा दो ना, ठीक है। क्या होगा बताना, यहाँ हो जाएगा e रेज टू पावर, ये माइनस तो है ही है, और यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये a माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, ठीक हो गया, पता पड़ रहा है ना यार, ये मेरे ख्याल से सब कुछ विजिबल है, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 प्लस साइन पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, इतना आया। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वही चीज है, बस एंगल चेंज है, 1 माइनस साइन, यहाँ पाई अपॉन 2 माइनस डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन पाई अपॉन 2 माइनस डी एक्स, बोलो हाँ कि ना। इतना समझ में आया क्या, ठीक हो गया, इतना समझ में आया ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये दिक्कत देने वाला टर्म यहाँ है, ये दोनों, क्योंकि यहाँ जीरो डालोगे तो पाई बाई 2 बनेगा 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ भी 1 माइनस 1 जीरो, ठीक है, क्योंकि x टेंड्स टू जीरो, यहाँ जीरो रखोगे तो पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। ये दिक्कत देने वाले टर्म्स ये हैं, ये दोनों तो दिक्कत दे ही नहीं रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जीरो डालोगे, यहाँ पर जीरो डालोगे तो पाई बाई 2 बनेगा 1, साइन पाई बाई 2 1 बनेगा, यहाँ भी साइन पाई बाई 2 1 बनेगा, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, इन दोनों का लिमिट क्या आ रहा है, इन दोनों ही डब्बों का लिमिट 2 आ रहा है, ये दोनों डब्बा 2 बनने जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या बनने जा रहे हैं, 2 बनने जा रहे हैं। तो इसको बार बार इन दोनों को हर बार हम धो के क्यों चले, जब ये कांस्टेंट बन रहे हैं तो उसका वैल्यू लिख दो ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बन रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने लिख दिए वैल्यू, और वैल्यू लिख के ये कट रहा है तो काट भी दो ना यार, ये 2 और 2, ऊपर वाला भी 2 बन रहा है, नीचे वाला भी 2, तो ये पूरा मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर देखो अब हमारा क्वेश्चन बस ये बन गया, अब इधर ये खत्म करो, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया इतना, ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस लिमिट दिस। अब ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो लॉपिटल लगा लो, ये क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म, तो लॉपिटल यूज कर लो ना, लॉपिटल यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ e रेज़ टू पावर माइनस तो है ही, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसमें लॉपिटल यूज करेंगे, तो लॉपिटल यूज करो, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं, और फिर ये माइनस एच टी जो साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस, साइन डब्बे का डेरिवेटिव पता है ना क्या होता है। अच्छा यहाँ पर डेरिवेटिव में थोड़ा सा हमको बताना, जैसे 1/ax प्लस b का क्या होता है डेरिवेटिव, d dx ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1/ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मेरे ख्याल से अगर आप डेरिवेटिव पढ़े हो कभी तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी के लिए मेरी बात मान लो, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना तो ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली चमक जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा धैर्य बना के इस बात को हजम करो कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, क्योंकि हम अब यहाँ पर ये कैसे होता है ये नहीं सिखाने जाएंगे, ठीक है। वैसे आसान है यार, आप कर सकते हो, जैसे बता ही दूं क्या, चलो नहीं बताते हैं, मेरे ख्याल से आपको आता होगा, सबको आता है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है यार, ठीक है। आप इसको चलो बता ही देते हैं भाई, डी डी एक्स ऑफ, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर -1, अब ये -1 आएगा गुना में, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर -1, ये क्या आया -1 अपॉन ये नीचे ये -2 बन गया ना, ये क्या बना -2, और वही नीचे जाएगा तो ए एक्स प्लस बी के पावर -2, लेकिन ध्यान रहे ये इतना तो हुआ, लेकिन साथ में इतना तो करना है, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा, तो यहाँ भी ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे इसका तो ये किया, लेकिन ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ए एक्स का ए हो जाएगा और बी का तो 0 हो जाएगा, तो ए आएगा माइनस ए अपॉन इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, जैसे ये होता है, जैसे ये 1 अपॉन इतना है ना, 1 अपॉन इतना है, तो आप इसको पहले 1 अपॉन ये लिख दो, -1 अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन जो कि ए आएगा इस केस में ए, तो ये होता है डेरिवेटिव, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा इस चीज का यूज होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और याद रखो, डी डी एक्स ऑफ साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन डब्बा, डब्बा में कुछ भी रह सकता है, जैसे यहाँ पर डब्बा में देखो पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो साइन डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, मतलब कॉस डब्बा तो लिख ही दो, लेकिन फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन फिर से करो वापस, ठीक है। तो ये माइनस वाई साइन का डेरिवेटिव, साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा, तो कॉस डब्बा में क्या है पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स लिख दिया, और फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन ना, तो डब्बे का डिफरेंशिएशन डब्बा है पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, जो कि इस फॉर्मेट का है। अच्छा यहाँ भी मान लो कि कोई रहता, कुछ रहता, सपोज 3 रहता, 4 रहता, कुछ रहता, तो इस 3 को आप बाहर निकाल के रख सकते थे, मतलब 3 को आप बाहर निकाल दो, फिर 1 बाई इतना का डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर किया जा सकता है, तो ये कर सकते हो, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, इसको जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो पाई अपॉन 2 माइनस एक्स है, तो कुछ ऐसा ही है ना, बस पाई क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि ये देखो साइन डब्बे का तो कॉस डब्बा हो गया, फिर इस डब्बे का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी डी एक्स ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, 2 माइनस ए एक्स, यही है। तो ये पाई को हम अगर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, तो पाई को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा, और ये क्या है, ये तो इस रूप का है ना, ए एक्स प्लस बी टाइप का, देखो ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये तो पाई पहले से बैठा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन, देखो -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, मतलब यही सेम चीज 2 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी पाई ए अपॉन 2 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये चीज आपको डायरेक्टली करते आना चाहिए, हम बस यहाँ लिख लिख के बता रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, यहाँ पर लिख के बस इतना इसलिए बता रहा हूं मैं कि हो सकता है कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखे हो तो उन्हें भी समझ में आए, ठीक है। खैर ये चीज जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे ना तो फिर ये सवाल आपको एकदम आसानी से करते आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये डेरिवेटिव समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ये 1 का तो 0 हो गया खत्म, और फिर माइनस एच डी जो साइन का डेरिवेटिव, साइन डब्बा है, तो साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा,
और फिर डब्बे का भी डेरिवेटिव, तो डब्बा में ये पाई कांस्टेंट है तो पाई को निकाला बाहर, और फिर 1/2 माइनस ए एक्स बनेगा, उसका डेरिवेटिव -1/2 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और फिर 2 माइनस ए एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ए आएगा ना, ये हो गया। और फिर उसी तरह डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव करेंगे इसका, 1 का तो हो गया 0 माइनस एज इट इज, साइन डब्बा है तो साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा यानी कॉस पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, सॉरी बी एक्स है ना यहाँ नीचे, तो यहाँ बी एक्स है ध्यान दो, और इंटू फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो पाई यहाँ भी कांस्टेंट है, इंटू यहाँ पर -1/2 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस बी आएगा ना, क्योंकि 2 माइनस बी एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे। चलो बताओ, यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया बेसिकली ई रेज टू पावर माइनस तो है ही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ यही जो निपटने वाले हैं इनको निपटाते हैं। ये पाई से तो पाई गया घर, ये माइनस और माइनस खत्म, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट है a बाई बी, ए बाई बी को बाहर फेंके क्या, a बाई बी को हम बाहर फेंकते हैं तो ये बेसिकली माइनस ए बाई बी बन जाएगा, ठीक। अब क्या बचा यहाँ पर, अब जो बचा ना उसको लिख देते हैं, ये है cos पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, और नीचे में क्या है, नीचे है cos पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, और फिर ये देखो ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये नीचे है ना 2 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना, जरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, अब चेक करेंगे ना फॉर्मेट कैसा बन रहा है। तो यहाँ अगर 0 डालोगे तो π/2 बनेगा, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ भी 0 डालोगे तो cos π/2 बनेगा 0, 0/0 यहाँ बन रहा है, तो ये तो 0 बना तो सबको 0 बना देगा ना, लेकिन इसको थोड़ा सा देखते हैं ये कहीं कांस्टेंट तो नहीं बन रहा है ना इसके जैसा, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 डालेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, बनेगा ना, क्या बनेगा, अगर हम यहाँ 0 डालेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ 0 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4, और अगर यहाँ भी 0 डालेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 4, बताओ, अगर 0 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये दोनों कांस्टेंट है और कटने के लिए रेडी है तो इनको काट दो ना, खत्म, मतलब वो भी खत्म हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया ई रेज़ टू पावर दिस। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। अब ये 0/0 है फॉर्म है तो फिर से लॉपिटल यूज करो। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन डब्बा, ठीक है। यहाँ पर अगर cos रहेगा, cos डब्बा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन डब्बा, cos का क्या होता है माइनस साइन डब्बा, और फिर डब्बे का भी डेरिवेटिव, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस ए बाई बी, तो बैठा ही हुआ है, ठीक हो गया ना, माइनस ए बाई बी तो बैठा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos डब्बा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन डब्बा, माइनस साइन, और डब्बा क्या है पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, और फिर डब्बे का भी डेरिवेटिव, तो इस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, इस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, इस डब्बे का डेरिवेटिव हो जाएगा वही, पाई कांस्टेंट है तो पाई को करो बाहर, और फिर -1/2 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, और फिर माइनस ए भी आएगा ना उसी तरह यार, अरे समझ में आया, ठीक है। क्या आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है पाई, और फिर ये -1/2 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसका 2 माइनस ए एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ए आएगा ना, और फिर नीचे भी वही काम करना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स है अगली बार सिर्फ, और यहाँ पर क्या है पाई इंटू -1/2 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस बी। चलो बताओ, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, यहाँ देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, ठीक हो गया। और फिर से वही बात, ये अगर डिफरेंस ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ करोगे तो 0 ये 1/4 बनेगा, ये भी 1/4 बनेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4, देखो ये बन जाएगा
1/4 और ये भी बन जाएगा 1/4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ भी वही बन रहा था, वैसे ये लिखना जरूरी नहीं था, यहाँ भी 1/4 यहाँ भी 1/4 बन रहा था ना, 1/4 से 1/4 ही काट देते तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। खैर वो लिख दिया तो यहाँ पर 4 को कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर a/b कांस्टेंट है तो उसको बाहर फेंको, a/b कांस्टेंट है तो उसको बाहर फेंकते हैं। तो अब हम इस स्टेप को यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखना, इसके आगे के स्टेप हम इधर करते हैं। देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस, अच्छा देखो ना ये a और ये b, a/b फिर से बाहर आएगा ना, कांस्टेंट है तो a स्क्वायर में b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक हो गया, माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अच्छा ये ऐसा बन रहा है, अच्छा कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर क्या है, साइन पाई अपॉन 2 माइनस ax, पाई अपॉन 2 माइनस ax, साइन पाई अपॉन 2 माइनस ax, ठीक। अच्छा इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो ना, ये तो 1 बन गया ना, ये 0 करेंगे तो साइन पाई बाई 2 1, और यहाँ भी ये दिक्कत दे ही नहीं रहा है, दिक्कत तो यहाँ कॉस में था तब ना दे रहा था यार, तो अब तो दिक्कत दे ही नहीं रहा है, ये तो बन गया 1 और ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया 1, तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, बस यहाँ पर सिर्फ a/b बना था तो a/b तो कांस्टेंट है, तो ये इसका आंसर यही हो गया ना फिर तो। अरे समझ में आया, इसका तो आंसर फिर यही आ गया ना, e रेज़ टू पावर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यही हो गया, ये होगा आंसर। अच्छा इसमें मैंने प्लस लिखे थे, माइनस आएगा, ये करेक्शन कर लेना, ठीक। वैसे मैं देख लूं क्या इसका आंसर, जस्ट अ सेकेंड, माइनस आ रहा है ना, और हमने गलती भी नहीं करी है, सही है यार, माइनस होगा, यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर e रेज़ टू पावर में, ठीक है। तो समझ में आया ये थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करवा लिया है ना, ये ज्यादा मेहनत करवा लिया ये क्वेश्चन, बाकी तो बाकी के 3 जो क्वेश्चन थे वो बड़े ही सिंपल थे, चिंदी क्वेश्चन थे, खैर होते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस करने जरूरी है। आइए आज अब हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना मेन टॉपिक की ओर, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है, जानते हो इसके अंदर हम दो एक्सपेंशन पढ़ेंगे, वैसे है एक ही, और एक मैं जैसे मैं बता ही देता हूँ, चलो बोलने से फायदा नहीं है क्योंकि जब तक लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला जो एक्सपेंशन होता है ना दैट इज टॉयलर सीरीज एक्सपेंशन। टॉयलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक। तो सबसे पहला बात ये है, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको किसी फंक्शन का एक्सपेंशन लिखना है ना, जैसे, और वो फंक्शन कुछ इस टाइप का है, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइप का, एच के जगह आप एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो चीज मैं आगे बताऊंगा, अभी ये एक्सपेंशन समझो। फंक्शन कुछ इस टाइप का है, एफ ऑफ ए प्लस एच, जहां ए कोई कांस्टेंट है और एच वेरिएबल है, एच की जगह आप एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन जो होता है
दैट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए होता है, और फिर आता है प्लस, फिर क्या आता है, प्लस आता है, और फिर एफ डैश ऑफ ए, फिर क्या लिख दो, एफ डैश ऑफ ए अपॉन वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल लिख दीजिए। फैक्टोरियल समझ में आता है ना, जैसे कोई भी एन फैक्टोरियल लिखना है तो एन ऐसे लिखे हो, ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन दे देना है, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, एन और ऐसे, ये दोनों एक ही बात है, इसको भी एन फैक्टोरियल पढ़ेंगे, इसको भी एन फैक्टोरियल पढ़ेंगे, ठीक है। और एन फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया ही था, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन, बस ऐसे ही करते जाना है, इंटू एन माइनस टू, ऐसे इंटू डॉट 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 कहाँ तक, टू इंटू वन तक, ठीक है, वन तक जाना है, ये होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि सेवन फैक्टोरियल लिखना है, सेवन फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो सेवन और फिर सेवन से कम करते जाना है, वन तक जाना है, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और इसको कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आएगा वो सेवन फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, देखना। तो ये हो गया वन फैक्टोरियल का वैल्यू, ये बात याद रख सकते हो। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन होता है, वन फैक्टोरियल का वैल्यू भी वन होता है, टू फैक्टोरियल का वैल्यू मतलब क्या, टू इंटू वन मतलब टू होता है, थ्री फैक्टोरियल का वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन मतलब सिक्स होता है, फोर फैक्टोरियल का मतलब फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन मतलब 24, फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, फाइव इंटू थ्री इंटू टू, सॉरी फाइव इंटू फोर ना, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, क्या आ रहा है, 120 आ रहा है क्या, आएगा ना। और फिर सिक्स फैक्टोरियल का आई थिंक 720 आएगा, हाँ सिक्स फैक्टोरियल का 720 आएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, समझ में आया ना, इतना वैल्यू आप याद रख सकते हो, समझ में आया ना। तो ये चीज आपको आना चाहिए, फैक्टोरियल का कुछ नहीं तो फैक्टोरियल का मतलब समझ के आना चाहिए, ठीक, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर ये x आ जाएगा, x की जगह क्या है, h है ना, तो यहाँ पर h लिख लो, ये ठीक हो गया। और फिर क्या आएगा, फिर आएगा f डबल डैश, क्या आएगा, f डबल डैश ऑफ a, और नीचे आएगा टू फैक्टोरियल अबरी बार, तो यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर। आई थिंक अब आपको पैटर्न चमक गया होगा। अबरी बार f ट्रिपल डैश आएगा, ट्रिपल डैश का मतलब क्या, फंक्शन का, ये जो फंक्शन है उसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, और फिर a पुट कर देना है, समझ में आया ना, a पुट कर देना है h के जगह पर, यहाँ वेरिएबल h है तो h के जगह पर a पुट कर देना है, और फिर जो वैल्यू आएगा उसको लिखना है, और नीचे आएगा थ्री फैक्टोरियल और यहाँ h क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होता है, टॉयलर सीरीज एक्सपेंशन। इसका प्रूफ भी देखना है क्या, प्रूफ देखना है क्या, वैसे प्रूफ की जरूरत है नहीं, लेकिन आप अगर चाहते हो देखना कि ये आखिर आता किधर से है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका फॉर्मूला, ये एक्सपेंशन, ये सीरीज ऐसा ही क्यों होता है, उसके लिए आप देख सकते हो, इसका प्रूफ दिखा दूं क्या मैं, तो देखना। अगर इसका प्रूफ देखना है ना, तो सबसे पहले तो आप अज्यूम करो, ऐसा अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम एफ ऑफ ए प्लस एच का जो एक्सपेंशन होगा ना, कुछ ऐसा, ए नॉट, ए नॉट एच, ए नॉट प्लस, ऐसे करो, ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से हम अज्यूम कर लिए कि इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा। और अगर हम इसमें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री इन सब का वैल्यू निकाल के बता दे तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा क्या, ठीक है। अब बात ये उठता है कि भाई इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो अगर आपको ए नोट का वैल्यू निकालना है तो बहुत ही आसान है, आप एच इक्वल टू जीरो पुट कर दो, एज इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा, हर जगह एज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो ये ए प्लस जीरो, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बनेगा। और यहाँ ये ए नॉट एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ ए इंटू ए वन इंटू जीरो,
एच की जगह जीरो पुट करना है ना, तो ये सब बन जाएगा जीरो प्लस सब कुछ जीरो बन जाएगा ना, क्योंकि हर ये सारे टर्म में एच अवेलेबल है, तो एच इक्वल टू जीरो हमने रखा, तो ये सब कुछ जीरो बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या चमक रहा है, ए नॉट का वैल्यू बेसिकली एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, एक वैल्यू तो आ गया। यहाँ मैंने ए नोट का वैल्यू आया, बस इस इक्वेशन में ए नोट रख दिया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू यहाँ एफ ऑफ ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, तो ये पहला बात हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ ए प्लस एच, और फिर ए प्लस एच का डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, इसको गुना में करके ए प्लस एच का भी करोगे ना चेन रूल से, तो ए का डिफरेंशिएशन तो 0 और एच का डिफरेंशिएशन 1, तो इनटू में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये तो इतना ही रह जाएगा। ठीक, तो ये इतना हो गया, और इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, बताओ। और ये a इंटू ए वन इंटू एच है, तो एच का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल एच है ना यहाँ पर, वेरिएबल एच है तो एच के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ एच के रिस्पेक्ट में एच का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और ये a1 कांस्टेंट है तो a1 सिर्फ बचेगा, और प्लस ये हो जाएगा a2 कांस्टेंट है तो a2 इंटू 2h हो जाएगा ना, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और फिर प्लस a3 तो कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, एच क्यू का डिफरेंशिएशन यही तो होगा, प्लस एंड सो ऑन। अबरी बार अब क्या करो, अब इसमें एच इक्वल टू जीरो पुट कर दो, अब इसमें क्या कर दो, एच इक्वल टू जीरो पुट कर दो, एच इक्वल टू हम कर देंगे पुट जीरो, जैसे ही एच इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ एफ डैश ऑफ ए बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ ए, बताओ हाँ कि ना, यहाँ पर क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ ए बनेगा, इक्वल टू ये तो जीरो है, प्लस ये a1 है, प्लस यहाँ पर जीरो रखोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, प्लस अगला आगे के सारे टर्म्स जीरो बन जाएंगे, तो यहाँ से आपको चमक गया होगा a1 का वैल्यू एफ डैश ए है, a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू बेसिकली एफ डैश ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो इन सारे कांस्टेंट टर्म्स जो है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जैसे a नॉट हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, a3, इन सारे टर्म कांस्टेंट्स का वैल्यू हम निकाल के फिर वापस इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो इस फंक्शन का एक्सपेंशन मिल जाएगा ना। ठीक है, a1 निकल गया, उसी तरह अगली बार क्या करो, ये f डैश तो हो गया, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, इसको फिर से अगर हम इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको, ठीक है, मतलब ये जिसको जो एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, अब एफ डबल डैश पता करना है, क्योंकि हमारा एफ डबल डैश दिख रहा है ना, एफ डबल डैश पता करना है, तो इसको जो डिफरेंशिएट करके आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो ना, डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो मेरे ख्याल से ये चीज चमक रहा होगा, अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो फिर यार थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच, अगेन ए प्लस एच का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो वो लिखने का फायदा नहीं है, और फिर यहाँ पर देखो ये तो जीरो है, खत्म, a1 कांस्टेंट है तो इसका भी जीरो हो गया, और प्लस ये क्या आएगा, ये 2a2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 2a2 तो कांस्टेंट है, ये h का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक, और फिर प्लस यहाँ 3a3 जो है वो कांस्टेंट है, अब h स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2h, और प्लस एंड सो ऑन, आगे वाले सारे टर्म में h वाला टर्म आएगा, सारे टर्म में h अवेलेबल होगा, अब फिर से वही हम काम करेंगे, h इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो, अब हम क्या करेंगे, h इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो, यहाँ पर f डबल डैश ऑफ h बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आपको दिख जाएगा f डबल डैश ऑफ a, जैसे ही आप h इक्वल टू जीरो पुट करोगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो जीरो हो गया, ये 2 है, 2a2, ये क्या है 2a2, अब ये इसमें h है, वो आगे के सारे टर्म में भी h होंगे, तो जीरो प्लस जीरो एंड सो ऑन, तो यहाँ से आपको चमक गया होगा कि क्या बन रहा है, a2 का वैल्यू f डैश ऑफ f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2 नीचे जाएगा ना, तो a2 का वैल्यू क्या चमक गया, f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2, और 2 को हम 2 इंटू 1 नहीं लिख सकते क्या, 2 को 2 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो 2 इंटू 1 का मतलब क्या, 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल। अरे समझ में आया कि नहीं, आया ना। ठीक है, अब उसी तरह ये f डबल डैश है, तो f ट्रिपल डैश निकालने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसको जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट करके, तो f ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस h क्या मिलेगा,
ये 2A2 तो कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा। अब ये 3A3 और 3 2 जा 6 है ये, या फिर ऐसा लिखो 2 इंटू 3 क्या है यहाँ, या फिर ऐसा लिखो ये 3 इंटू 2 इंटू एच है, सॉरी ये 3 है, क्या है इसको हम लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू ए थ्री, 3 इंटू 2 इंटू ए3, ये कांस्टेंट है हमारा, बोलो हाँ है ना, ये क्या है कांस्टेंट है। और फिर एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। और फिर एक आगे वाला टर्म क्या होगा, वो इसके आगे वाला जो टर्म बनेगा वो क्या होगा, इसके आगे वाला टर्म इसमें से देखना पड़ेगा ना, इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, ए3 के बाद वाला, ए3 के बाद वाला हो जाएगा ए4 और इंटू यहाँ एच के पावर 4 होगा ना आगे, एच के पावर 4 तो यहाँ 4h क्यूब हो जाएगा, यहाँ 4h क्यूब हो जाएगा। और 4h क्यूब के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 3 टू जा ये 4 इंटू 3h², यहाँ पर क्या बनेगा 4 इंटू 3h², ऐसे बनेगा ना। यहाँ पर ये 4A4 कांस्टेंट है, 4A4 यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना यार, 4A4 यहाँ पर कांस्टेंट है। वैसे मेरे पास स्पेस नहीं है, आप कॉपी में करोगे तो यहाँ 4-5 टर्म लिख लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4-5 आप टर्म लिख लेना खुद से, ठीक है, तो आपको सब कुछ चमक जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या आएगा 4A4 कांस्टेंट है, और फिर HQ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3h²। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो ये 4 इंटू 3 तो कांस्टेंट है, 4 इंटू 3A4 कांस्टेंट है, प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 और A4 ये कांस्टेंट है, और h² है यहाँ पर क्या है h² है, तो h² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, 2h हो जाएगा। और आगे के सारे टर्म में भी h आएगा, कहा है कि यहाँ पर h है तो अगला वाला में h² आएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको बताना, यहाँ पर h इक्वल टू 0 पुट करना, यहाँ भी हम क्या करेंगे h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। h इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ तो f ऑफ क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा f ऑफ a, f सॉरी f ट्रिपल डैश ना, f ट्रिपल डैश ऑफ a इक्वल टू यहाँ है 3 इंटू 2 इंटू ए3, इनफैक्ट 1 भी लिख लो आप, ठीक है, इंटू 1 इंटू ए3 है, ठीक। और ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एच है तो एच की जगह जीरो रखेंगे तो आगे के सारे टर्म्स जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको चमक गया होगा कि ए3 क्या आ रहा है एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए अपॉन क्या रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1, यही आ रहा है। तो ये क्या है एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं है, वही यहाँ लिखा हुआ है। ये किसका वैल्यू आ गया ए3 का वैल्यू आ गया ना, किसका वैल्यू आ गया ए3 का वैल्यू आ गया। उसी तरह आप ए4 निकालोगे तो एफ यहाँ 4 गो डैश अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, समझ में आया, तो वो आप कर लोगे खुद से, अब मैं उतना नहीं करने वाला हूँ, इसी तरह आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इन सारे वैल्यूज को A0 A1 A2 और A3 A4 ये सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में जाकर पटक दो, ठीक है। तो इन सारे वैल्यूज को जब हम यहाँ पटकेंगे तो f ऑफ a प्लस h बराबर क्या मिलेगा, A0 की जगह पर हम रखेंगे f ऑफ a, f ऑफ a है, ठीक। और फिर A1 की जगह पर रखेंगे h तो पहले से है यहाँ, ये वाला h तो यहाँ पहले से है, A1 की जगह पर क्या रखेंगे f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a रख दिया। अब ये 1 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है ताकि ये आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल भी है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही है ना, इसको आप उड़ा भी सकते हो, उड़ा भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ऐसे कर लो कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, 2 बार डिफरेंशिएशन 2 फैक्टोरियल, 3 बार डिफरेंशिएशन तो 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे भी, ठीक है। और उसी तरह ये a2 का वैल्यू आपने क्या निकाले है f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल लगा रख दिया, ठीक है। a3 का वैल्यू h² तो पहले था, hq यहाँ पहले से है, a3 का वैल्यू क्या है f ट्रिपल डैश ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो हो गया प्रूफ, आई थिंक चमक गया होगा यार, सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा तो अब आगे बढ़ेंगे, ये यही है टॉयलर सीरीज एक्सपेंशन। अब इस ये मेरे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे ही फालतू में पढ़ लिए, ये हमारे काम का नहीं है। काम का क्या है, काम का है इसी का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग जानते हैं मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये,
मैक्लॉरिन सीरीज। अब यहाँ पर मैक्लॉरिन भाई साहब इनको टॉयलर भाई साहब को फॉलो किए हैं, मतलब इन्हीं से इंस्पायर्ड एक अपना एक्सपेंशन देते हैं ये, और ये बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स को लिखना है ना, इसका एफ ऑफ एक्स के लिए एक्सपेंशन लिखना है, तो आप क्या करो ना, आप क्या करो, एफ ऑफ जीरो लिख दो, एफ ऑफ जीरो, और प्लस आप लिख दो एफ डैश ऑफ जीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर एक्स, ठीक, और फिर प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो अपॉन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, पैटर्न चमक गया क्या, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ एक्स क्यूब, तो प्लस यहाँ पर एफ 4 डैश, अब 4 डैश के बदले आप ऊपर 4 लिख सकते हो, क्योंकि यार 10 को डैश 15 को डैश यहाँ थोड़े देंगे, समझ आया, तो एफ और ये 4 लिखा हुआ है तो मतलब 4 टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है, वैसे यहाँ सब कुछ डैश है तो डैश में लिख लो, बाकी डॉट 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 कर देना, तो यहाँ ये 4 डैश यहाँ 0 अपॉन ये 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। तो यही जो एक्सपेंशन है ना, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। अब ये किधर से आया, तो ये आया इधर से, देखना, अब इसमें आप क्या करो, इधर से इधर आने के लिए इन्होंने क्या किया, मैंने बोला ना कि यहाँ पर x भी रख सकते हो, यहाँ h वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल कर दिया, तो आप यहाँ x रखोगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x क्यूब आ जाएगा, x4 आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 5 आगे इसी तरह आते रहेगा। और a के जगह पे इन्होंने जीरो रख दिया, a के जगह पर जीरो रखोगे, a के जगह पर क्या रख दोगे, a बराबर जीरो रख दो और h बराबर x रख दो, बस ये काम करोगे ना तो फिर यहाँ पहुंच जाओगे, डायरेक्टली इधर से इधर आ जाओगे, समझ में आया, एकदम डायरेक्टली इधर से इधर आ जाओगे जब ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक एक जगह पर जीरो रख दो, जीरो, तो हर जगह जहां जहां ए दिख रहा है ना, जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां आप क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, तो ये दिख रहा है ना, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जीरो हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, समझ में आया। और एच के जगह पर एक्स बिठा दो, एक्स बिठा दोगे तो ये यहाँ पर एच दिख रहा है, यहाँ पर एच दिख रहा है, ये जीरो प्लस एक्स, तो एक्स बचेगा, और यहाँ एच है तो एक्स हो गया, फिर यहाँ एच स्क्वायर एक्स क्यूब, इसी तरह आगे भी, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज हमारे काम का है, ठीक है, ये मैक्लॉरिन सीरीज हमारे काम का है, और आपको यही वाला याद रखना है, ठीक, ये नहीं याद रखना है, ये टॉयलर सीरीज आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये याद रखने का क्या फायदा होगा कि किसी भी फंक्शन का, जैसे पहला ही मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर में ए रेज टू पावर एक्स ले लेता हूँ, ए रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था ना, याद है क्या, ए रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है आपको याद है, ठीक है ना, तो ए रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है ये 1 प्लस क्या था, एक्स एल एन ए अपॉन ये ए जो है वो यहाँ है एल एन ए अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो चलेगा, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर एल एन ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड आगे भी एक्स क्यूब, यहाँ एल एन ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, हर जगह प्लस है बीच में, ये ध्यान रखना, ठीक है, याद आया क्या, यही होता है ना। अच्छा, तो इसको प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ कैसे होगा, करेंगे इसी से, एफ ऑफ एक्स बराबर ए रेज टू पावर एक्स है। अब ये जो फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स, इसको हम चाहते हैं ये सीरीज लिखना, मतलब ये सीरीज को प्रूफ करना चाहते हैं, इसका सीरीज ऐसा ही क्यों होता है, तो वो इधर से आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो प्रूफ करते हैं, 2-4 प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, और बाकी आपको खुद से करना होगा, और नहीं तो देखो फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ, इसको याद करना है, ठीक है ना, आप एग्जाम में बैठकर इसको प्रूफ नहीं करने लग जाओगे ना, ए रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, तो आप इसको मदद कर लो, इसको भेजा में डाल लो, ठीक है, आप हर बार एग्जाम में बैठ के इसको प्रूफ करने नहीं बैठोगे, क्योंकि प्रूफ करने में टाइम लगता है, ठीक। वैसे आप ध्यान में रख सकते हो कि कैसे प्रूफ किया जाता है, क्योंकि 4 नंबर की बात होती है ना एग्जाम के अंदर, और अगर आपके पास टाइम है तो वैसे ही मतलब ये वो तो इजी वाला है, जैसे ई के पावर एक्स हो गया, साइन एक्स, ये सब थोड़े इजी है, तो इनको फिर भी आप जल्दी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा क्या है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर एक्स है, और इसका हम एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं। तो एफ ऑफ जीरो निकालना होगा, क्योंकि ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सारे के सारे तो रहेंगे ही रहेंगे एक्सपेंशन में, बस ये कोएफिशिएंट है ना, इन सबको निकाल के वैल्यू, इन सब का वैल्यू बेसिकली आपको रखना है। तो एफ जीरो का मतलब कि फंक्शन में एक्स के जगह पर जीरो डाल दो, एफ जीरो मिल जाएगा। तो एफ जीरो निकालना तो कोई भारी बात नहीं है। तो इसका एक्सपेंशन का शकल क्या होगा, इसका एक्सपेंशन का शकल कैसा होगा, एफ ऑफ जीरो मतलब ये एफ ऑफ जीरो निकालो, मतलब एक्स की जगह पर जीरो रखो, तो एक रेज़ टू पावर जीरो मतलब ये 1, यहाँ तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 आया। फिर प्लस एफ डैश ऑफ जीरो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन में जीरो डालो, एफ डैश ऑफ जीरो ना है तो इसका डिफरेंशिएशन में जीरो डालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव ए के पावर एक्स ln a होता है, बोलो हाँ या ना, ए रेज़ टू पावर एक्स ln a होता है डिफरेंशिएशन, इसका फार्मूला पता है ना, ए रेज़ टू पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ए रेज़ टू पावर एक्स ln a, यही होता है। तो अब यहाँ पर जीरो डालना है, तो एफ डैश ऑफ जीरो, यहाँ पर हम जब जीरो डालेंगे इसमें, तो ये ए रेज़ टू पावर जीरो तो 1 ही हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर जीरो तो 1 हो जाएगा ना, और यहाँ ln a एज इट इज, तो एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आया, ln a आया, तो यहाँ पर हम ln a रख देंगे, और ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल, ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल और इंटू एक्स प्लस, और एक बार एफ डबल डैश निकालेंगे, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, ln a तो कांस्टेंट है, ln a कांस्टेंट है तो इसको बाहर करो, a के पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a के पावर x का डेरिवेटिव फिर वही a के पावर x ln a, मतलब ये क्या आ गया, ये बेसिकली आ गया ln a का होल स्क्वायर और इंटू a के पावर x, यही आया। अब इसको में हम जीरो पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो ये इसको में जीरो पुट करोगे तो ln a का होल स्क्वायर और a के पावर जीरो 1 हो जाएगा, मतलब ln a का होल स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, ln a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है ना नीचे बैठा हुआ, और यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, अब आपको मेरे ख्याल से पैटर्न चमक गया होगा, एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, ln a का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वही आएगा a के पावर x ln a, तो ये ln a का क्यूब बन जाएगा ना, ये मिला के ln a का क्यूब, फिर से जीरो रखेंगे तो a के पावर 0 1 हो जाएगा, ln a का क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ln a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ x क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरह मेरे ख्याल से आपको पता चल गया। फिर आगे ln a का होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4, आगे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो क्या ये एक्सपेंशन याद हुआ, ठीक, इसको इरेज करते हैं, चलो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन आपको याद रखना है, ठीक है ना, ए रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या आया, 1 आएगा, और फिर प्लस, फिर क्या आएगा ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ln a का होल पावर 3 और नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस ln a का होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक हो गया ना। तो ये याद रखोगे क्या, ये याद रखोगे क्या, रखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको रखना ही पड़ेगा यार, ठीक है ना, क्योंकि वैसे जो सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपेंशन वाले जो लिमिट में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो तो आप सॉल्व कर लोगे, बाकी जो हमने अभी तक मेथड्स पढ़ते आए हैं लिमिट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वो सारे मेथड्स से, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बहुत भारी भरकम जो सवाल होता है वो सीरीज एक्सपेंशन में बहुत ही मतलब खट से निपट जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एक्सपेंशन रखोगे तो वो एकदम डायरेक्टली आपको आंसर चमकेगा, ठीक है। तो इसीलिए सीरीज एक्सपेंशन जरूरी है, और आगे भी कई बार अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे ना, दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो वहां भी कई बार सीरीज एक्सपेंशन यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं ई रेज़ टू पावर एक्स का। अब ई रेज़ टू पावर एक्स तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, ई रेज़ टू पावर एक्स का क्या हो जाएगा, वही ए के जगह पर ई रख दो, ln e का वैल्यू तो 1 होता है, ln e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये ln e का वैल्यू 1 होता है 1 इंटू एक्स, ये x रहेगा और यहाँ 1 फैक्टोरियल और प्लस, और ये तो मतलब खत्म ही कर दो, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है, तो ये इसको x ही लिख देते हैं,
1 प्लस एक्स प्लस यहाँ ln e का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से आगे भी ठीक। अदरवाइज इसको प्रूव भी कर सकते हो। ये एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है ई रेस्ट टू पावर एक्स। यहाँ से एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा 1 क्योंकि ई रेस्ट टू पावर जीरो ना तो 1 तो यहाँ 1 रख दिया और फिर मतलब इस फॉर्मूला में रखते जाओ एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 आ गया 1 रख दिया। फिर एफ डैश ऑफ जीरो निकालो मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई के पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, यहाँ ई के पावर जीरो मतलब ये भी 1 आया तो यहाँ भी 1 रखोगे तो 1 इंटू एक्स एक्स बाई 1 फैक्टोरियल मतलब एक्स ठीक है। फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई के पावर एक्स फिर से है तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव यही होता है। तो यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, ये भी ई के पावर जीरो मतलब ये भी 1 आया तो यहाँ भी 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह इसको डिफरेंशिएट करोगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स तो इसका फिर से यही तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है तो ये क्या आ गया, यहाँ से एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ये जीरो ना यहाँ जीरो रखना है यहाँ जीरो रखोगे तो मतलब यहाँ जीरो रखना है ई रेस्ट टू 0 1 तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का भी वैल्यू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का वैल्यू 1 ही आया तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू एक्स क्यूब मतलब वही एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ये तो फिर भी बहुत आसान है ठीक है। समझ में आया क्या, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरा एक्सपेंशन मैंने क्या बताया था आपको याद करो, तीसरा एक्सपेंशन क्या बताया था याद आया क्या। थर्ड एक्सपेंशन मैंने बताया था log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स का और यहाँ बेस में ई है ध्यान रहे मतलब ln 1 प्लस एक्स कह लो। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, वही सब का वैल्यू निकालेंगे। ये एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है सब कुछ, ये क्या है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ठीक। तो सबसे पहले तो जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा यहाँ जीरो रखो log 1 बनेगा और log 1 का वैल्यू क्या होता है, ये बन जाएगा log 1 ना क्योंकि यहाँ जीरो रखोगे log 1 का वैल्यू तो जीरो होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो एफ ऑफ जीरो तो ये जीरो हो जाएगा तो इसको तो मतलब लिखना ही नहीं है। जीरो प्लस क्या लिखोगे यार, जीरो प्लस कुछ भी वही होता है तो ये जीरो हटा देंगे, जीरो प्लस कुछ नहीं लिखना है। समझ में आया, क्योंकि जीरो में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है ना, तो जीरो प्लस क्या लिखना है कुछ नहीं, तो जीरो आ रहा है तो उसको खत्म करो। तो अब हम एफ डैश करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। अब इसमें जीरो पुट करो, यहाँ से एफ डैश ऑफ जीरो क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस जीरो ठीक है, मतलब क्या आएगा 1 आएगा। एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x ना क्योंकि ये 1 बन रहा है ये भी 1 है तो x ही तो बचा। और फिर इसको डिफरेंशिएट करो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये क्या आएगा ये 1 अपॉन एक्स प्लस बी, अभी तुरंत मैंने डेरिवेटिव बताया तो इसका माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फिर 1 प्लस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 1 आएगा, 1 का 0 एक्स का 1 और फिर इसको में जीरो डालेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आया ये माइनस 1 अपॉन यहाँ 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज माइनस वन आया, इसका वैल्यू आया -1 तो -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल या फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। अच्छा अब बार एफ ट्रिपल डैश निकालना है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ट्रिपल डैश मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा ये -1 तो ये -2 है ना पावर में, ये -2 गुना में आएगा तो -1 जो प्लस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव समझ में आ रहा है क्या इसका, -1 तो कांस्टेंट है ये ऊपर जाएगा तो -2 पावर बनेगा, -2 गुना में आएगा तो +2 हो जाएगा ना क्योंकि -1 पहले से भी है तो +2 ये -2 पहले से था -1 होगा तो +2 अपॉन ये 1 प्लस एक्स के पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पर हम जीरो डालेंगे तो इसका वैल्यू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इसका वैल्यू आएगा 2 अपॉन 1 मतलब 2 ना, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का वैल्यू आएगा 2 तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो अच्छा इसको क्या लिख, ये 2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं ये 3 फैक्टोरियल को, अच्छा इसमें आपको याद है क्या लॉग का क्या होता है, लॉग का जो एक्सपेंशन होता है उसमें फैक्टोरियल नहीं आता है। देखो तीन गो में फैक्टोरियल नहीं आता है, ध्यान रहे यहाँ जो फैक्टोरियल नीचे चल रहा है ना 3 गो में नहीं आता है, एक होता है यही log 1 प्लस एक्स या फिर कह लो ln
1 प्लस एक्स में, इसमें एक नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, और एक होता है tan x का एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं आता है, और एक tan इनवर्स x। ये तीन ठो में जो है नीचे फैक्टोरियल नहीं आएगा। जो मैं स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद करने के लिए दूंगा ना आपको, 8-9 एक्सपेंशन आपको ध्यान में रखने हैं, तो उन सारे में से ये तीन के नीचे जो है, तीन के एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है। अब 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या लिखोगे, 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो एक्स क्यू बाई 3 बचेगा ना, ये क्या बनेगा 3 1 एक्स क्यू बाई 3 बनेगा ना, ठीक है। अब उसी तरह अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ये जो है इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ये 4 डैश ऑफ एक्स अपॉन इसका इक्वल टू क्या आएगा, इतना इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ना, तो ये माइनस में जाएगा तो -6 बनेगा, -6 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा ना, ये आएगा। अब इसमें जीरो डालोगे तो -6 अपॉन 1 मतलब -6 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, एफ यहाँ 4 डैश ऑफ 0, इसका वैल्यू -6 आएगा, तो -6 रखोगे, चलो -6 रख दिया, और नीचे है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 4 इंटू 1, तो ये जो है 3 इंटू 6 इंटू 1 ये तो सब खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा ना। यहाँ पर x की पावर 4/4 लिख दो, क्या x के पावर 4/4 ये आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको पैटर्न दिख गया होगा, यहाँ पर x है, x से शुरू होता है। आपको देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका शुरुआत कौन सा टर्म से होता है, x से होता है कि 1 से होता है। देखो इधर दोनों में 1 से हुआ है, यहाँ x से शुरुआत हो रहा है, तो आप पहला टर्म तो निकाल सकते हो ना, वो तो बहुत आसान होता है, जीरो पुट कर दो x के जगह पर और देख लो कि क्या आएगा। x के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 से शुरू होगा। x के जगह पर जीरो पुट कर देंगे 1 आएगा, मतलब 1 होगा। x के जगह जीरो पुट कर देंगे मतलब log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 log 1 तो 0 हो गया। और फिर दूसरा, फिर इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस एक्स, फिर जीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू एक्स, ये 1 इंटू एक्स। अगर ये वाला याद रहेगा तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये याद रहेगा तो आपको दिख रहा है जीरो से जीरो हो गया ना, पहला टर्म जीरो हो गया तो मतलब एक्स से शुरू होगा, ऐसा मान लो, ठीक है। समझ में आया, पहला टर्म जीरो हो गया तो दूसरा एक्स से ही शुरू होगा, समझ में आया ना। आगे बढ़े, अच्छा अब इसमें देखना, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एक्सपेंशन देखो, इसी तरह आगे भी बता दो इसका क्या होगा। अब ये देखो, ये इवन वाले टर्म के साथ निगेटिव आ रहा है, ऑड, ये x की पावर 1 है मतलब ऑड है, यहाँ x की पावर 3 है तो ऑड है, ठीक है। तो इवन वाले टर्म के साथ निगेटिव आ रहा है, ऑड वाले टर्म के साथ प्लस आ रहा है, देखो प्लस में है, ये भी प्लस में, और अगली बार भी x के पावर 5 आएगा तो प्लस में आ जाएगा, नीचे 5 आएगा, देखो पावर में जो है वही नीचे है, ठीक है, जो पावर में वही नीचे है, जो पावर में वही नीचे है, ठीक है ना। तो अगली बार ये x के पावर 6 आएगा तो नीचे भी 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो इवन टर्म है ना तो माइनस आएगा, ऑड टर्म होगा तो प्लस आएगा। तो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा दैट इज x रेज टू पावर 7, वो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 7 अपॉन 7 होगा, लेकिन यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, ऑड है ना तो प्लस आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं, एंड इसी तरह आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखना इधर, देखना ध्यान से। अब इसके बाद आप क्या चीज का एक्सपेंशन लिख सकते हो, इसके बाद आप एक्सपेंशन लिख सकते हो साइन एक्स का, लिखिए क्या, चलो साइन एक्स का लिखते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखिए, ये एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो पहला टर्म कैसे आएगा, पहला टर्म जीरो डालो ना, जीरो डालेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। तो फिर जीरो, पहला टर्म जीरो हो गया तो फिर क्या चीज से शुरू होगा, एक्स से शुरू होगा, पहला टर्म जीरो हो गया तो एक्स से शुरू होगा, समझ में आया ना। आप देख सकते हो साइन का ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब यहाँ पर जीरो डालो, एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू क्या मिल रहा है, कॉस जीरो मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, और यहाँ x तो मतलब x बचा ना। और फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स आएगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और फिर जीरो डालोगे तो यहाँ साइन जीरो जीरो बन जाएगा, मतलब फिर से ये एफ डबल डैश आएगा ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। अब फिर एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो माइनस और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस आ गया ना, तो ये जीरो डालेंगे तो -1 आएगा, मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का वैल्यू -1 आ रहा है, तो -x³ बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x³ बाई
3 फैक्टोरियल। तो अब पैटर्न चमका क्या, क्योंकि फिर से अगर डेरिवेटिव करोगे ना तो ये साइन बनेगा, और साइन बनने की वजह से ही वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो इवन पावर वाला टर्म नहीं आएगा यहाँ साइन में। साइन जो है, साइन के एक्सपेंशन में, साइन एक्स के एक्सपेंशन में इवन पावर वाले टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ ऑड पावर्स वाले टर्म्स आएंगे, और वो भी अल्टरनेट साइन के साथ। जैसे यहाँ ये देखो, ये प्लस में है, फिर ये माइनस में, और फिर अगली बार प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 5। मैंने क्या बोला कि इवन वाले टर्म नहीं आएंगे, इवन पावर वाले टर्म नहीं आएंगे, सिर्फ ऑड पावर वाले टर्म आएंगे। जैसे एक्स की पावर 1 है यहाँ, फिर एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 5 ओपन 5 फैक्टोरियल आएगा, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल। आप करके देख लेना वैसे। और फिर क्योंकि ये एक्स की पावर 4 वाला मतलब ये चौथा, ये जब 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा, तो साइन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना, साइन एक्स आएगा यहाँ पर, तो जीरो डालोगे तो जीरो बन जाएगा, मतलब ये वाला टर्म खत्म। और फिर 5वां डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वहां पर आपको फिर क्या चीज मिलेगा, एक्स की पावर 5 मिलेगा। एक्स की पावर 5 के नीचे तो 5 फैक्टोरियल है ना इसमें, 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा ना, ये हो गया। अगली बार क्या आएगा, एक्स के पावर 7 आएगा अपन 7 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, एक्स के पावर 9 आएगा, फिर 9 फैक्टोरियल आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स के पावर 11 आएगा, अपन 11 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। और साइन कैसे होगा, तो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे, और फिर आगे प्लस आएगा, ऐसे एंड सो ऑन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसी तरह अगर cos x का एक्सपेंशन लिखोगे ना यार, क्या जी का, cos x का एक्सपेंशन लिखने जाओगे, देखना cos x का अगर आप एक्सपेंशन लिखने जाओगे, cos x का, वो क्या आएगा, उसमें ऑड पावर आएगा, क्योंकि पहला टर्म तो 1 होगा ना, क्योंकि जीरो डालो तो cos जीरो का वैल्यू 1, तो पहला तो 1 हो गया। अब इसमें भी अल्टरनेट साइन आएगा, इसमें भी अल्टरनेट साइन आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसमें ऑड पावर नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ इवन पावर आएगा, इसमें ऑड पावर नहीं आएगा, ऑड पावर वाला टर्म नहीं आएगा, इसमें सिर्फ इवन वाला आएगा। अब यहाँ 1 का मतलब क्या है, एक्स के पावर जीरो, तो जीरो भी तो इवन नंबर है ना, ये 1 मतलब क्या हुआ, 1 मतलब हुआ एक्स के पावर जीरो, और जीरो भी तो इवन नंबर होता है, तो इसके बाद वाला फिर टर्म क्या आएगा, इसके बाद वाला टर्म जो आएगा ना, दैट इज एक्स रेज टू पावर 2, क्योंकि जीरो के बाद इवन नंबर तो 1 ही, सॉरी 2 ही होता है, क्योंकि जीरो के बाद 1 आता है, तो 1 तो ऑड है, तो ऑड पावर नहीं आएंगे, तो एक्स स्क्वायर नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, एक्स के पावर 4 नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, एक्स के पावर 6 नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, एक्स के पावर 8 नीचे आएगा 8 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, एक्स के पावर 10 नीचे आएगा 10 फैक्टोरियल। आई थिंक चमक गया होगा, फिर एंड सो ऑन। अब साइन की क्या है, तो साइन वही होगा, ये माइनस, ये प्लस से शुरू होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं, सिंपल है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, देखना अब हम एक्सपेंशन लिखते हैं किसका, क्या जी का लिखे, इसके बाद आप लिख लो tan का, ठीक है, tan x का, tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो tan जीरो तो जीरो होता है, मतलब ये x से शुरू होगा, वैसे भी आप करके देख सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सीक स्क्वायर एक्स आएगा, जीरो डालेंगे तो सीक जीरो का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आया, 1 आया, यहाँ 1 रखोगे, ये तो आएगा ना, ये तो खत्म हो गया, जीरो हो रहा है ना इसका वैल्यू, तो यहाँ 1 रखोगे तो एक्स ही आएगा, तो एक्स से शुरू होगा, ठीक है। अब इसमें माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि सेक है, तो फिर सीक का डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डेरिवेटिव करोगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सीक स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तब ना एफ डबल डैश मिलेगा, तो सीक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 सीक एक्स इंटू सीक एक्स इंटू 10x, ऐसे करेंगे, मतलब 2 सीक स्क्वायर 10x क्या बनेगा, एफ डबल डैश अगर निकालने जाएंगे तो ये बेसिकली बनेगा क्या, 2 सीक एक्स, और फिर सीक एक्स का डेरिवेटिव तो सीक एक्स इंटू 10x, तो सीक स्क्वायर 10x बन जाएगा ना। अब यहाँ पर जीरो डालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, ये देखो ना, ये जीरो डालेंगे तो ये जीरो बनेगा, तो ये सब कुछ जीरो बन जाएगा, तो फिर से यहाँ जो है एफ डबल डैश मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। अब फिर अगर इसका डेरिवेटिव करने जाओगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये काफी मुश्किल होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप याद ही कर लो। तो ये जानते हो क्या कितना आता है, मैंने अभी तुरंत बताया कि ln
ln 1 प्लस एक्स में ये एक्सपेंशन में नीचे जो है फैक्टोरियल नहीं आता है, जैसे यहाँ देखो ये फैक्टोरियल में नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। और उसी तरह tan x का भी लिखोगे ना, tan x का इसमें भी नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, उसी तरह tan इनवर्स x का भी लिखोगे ना, इसमें भी नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका क्या आता है, इसमें वही आएगा x प्लस, पहला टर्म तो ज्ञात कर ही सकते हो ना बहुत आसानी से, पहला डायरेक्ट जीरो पुट करो, जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है जीरो, तो x से शुरू होगा, ठीक है। पहला टर्म अगर वैनिश हो गया, f0 वैनिश हो गया तो x से शुरू कर दो, ठीक है। नहीं तो 1 आ गया तो 1 से ही शुरू करो, ठीक है। तो ये x है, और फिर क्या है, फिर क्या आएगा, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव का तो वैल्यू जीरो हो जा रहा है, फिर आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और फिर नेक्स्ट वाला टर्म आएगा 2x के पावर 5 अपॉन 15, और इसके आगे क्या आएगा आपको याद नहीं रखना है, बस यही 3 टर्म याद रख लो, और जो भी क्वेश्चन आएगा ना बस यही 3 टर्म से काम चल जाएगा। वैसे अगला टर्म आप डिफरेंशिएट करके मेहनत करके निकाल सकते हो, लेकिन आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस 3 टर्म में काम चल जाएगा, तो बस इतना ही याद रख लो, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है याद करना, बट हाँ क्या करोगे, मजबूरी है, याद तो करना पड़ेगा ना, हम भी भूल जाते हैं यार, तो भूलना ये इंसान का फितरत है, ये विधि का विधान है, हर आदमी भूलता है, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो, सब कोई भूलता है, लेकिन चीजों को बार बार रिवीजन करने से ये बैठा रहता है दिमाग में, ठीक है। तो इसको बार बार 2-3 बार खुद से भी लिखोगे ना तो ये याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। ये tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। अब इसके आगे क्या होता है वो अपने को नहीं पता है, और पता करना भी नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये इतना याद हुआ क्या, ये कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, और 3 एक्सपेंशन और लिखने हैं। एक हो जाएगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का, और एक हो जाएगा सेक इनवर्स का और टेन इनवर्स का, बस 3 और, साइन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, बस ये 3 बात और लिखना है। इसके बाद ये 9 एक्सपेंशन हो जाएंगे ना, ये 3 3 6 हो गए और 3 और 9, ठीक है। तो वो तीनों मैं साथ में लिख देता हूँ, उसको प्रूफ नहीं करेंगे, वैसे आप घर में बैठ के प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम ये 3 एक्सपेंशन लिख देते हैं, और आपको याद कर लेना है, देखना। तो इसके बाद वाला जो एक्सपेंशन है ना, उसमें मैं tan इनवर्स को ही लिख देता हूँ पहली बार, ठीक है। सबसे पहले मैं tan इनवर्स x को ही लिख देता हूँ। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसका भी एक्सपेंशन में होगा तो शुरू x से ही, ठीक है, होगा तो शुरू x से ही, लेकिन इसमें अल्टरनेट साइन आएगा, और इससे आसान है याद रखना, इसमें आप आगे वाला टर्म गेस कर सकते हो, जैसे इसके बाद माइनस हो जाएगा, फिर x रेज़ टू पावर 3 ऑड वाले टर्म्स आएंगे, इसमें भी x रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। x रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 मैंने बताया कि tan इनवर्स tan x और ln 1 प्लस x में नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यू बाई 3, और फिर प्लस x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5, और फिर माइनस x रेज़ टू पावर 7 अपॉन 7, और फिर प्लस x रेज़ टू पावर 9 अपॉन 9 माइनस एंड सो ऑन, ठीक है ना। समझ में आया क्या, ये समझ में आया, यही होता है, ठीक है। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स, इसके बाद साइन इनवर्स एक्स लिख लो, साइन इनवर्स एक्स, इसका एक्सपेंशन, इसमें भी ऑड वाले ही टर्म्स आएंगे, इसमें भी कौन वाले टर्म्स आएंगे, इसमें भी ऑड वाले ही टर्म्स आएंगे। एक्स आया, ठीक है, एक्स आया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर ध्यान रखना है क्या, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, इसमें भी ऑड वाले ही टर्म्स आएंगे सिर्फ, ठीक है, इसमें भी ऑड वाले ही टर्म्स आएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये तो x हो गया, फिर माइनस, इसके बाद फिर प्लस होगा, ये तो समझ में आ जाएगा। देखना ये 3 फैक्टोरियल नीचे लिखा ना, यहाँ एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, ये बात सही है, और फिर आगे ये प्लस आएगा, ये भी बात सही है, और नीचे फिर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि यहाँ x रेज़ टू पावर 5 हम लिखेंगे, ठीक है, और फिर आगे माइनस आएगा,
फिर नीचे आएगा 7 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ क्या आएगा x⁻⁷। ठीक हो गया ना। और आगे भी मेरे ख्याल से आपको पैटर्न चमक गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो 3 से पहले कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं, 1 है सिर्फ, तो उसका स्क्वायर करके लिख दो, 1 का स्क्वायर, जो कि होता वैसे 1 ही है। और 5 के पहले कौन कौन से ऑड नंबर्स होते हैं, तो 5 के पहले ऑड नंबर्स 1 और 3 होते हैं, तो 1 का स्क्वायर लिखो और 3 का स्क्वायर लिखो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और 7 के पहले कौन कौन से ऑड नंबर्स होते हैं, तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करो, 3 होता है तो 3 का स्क्वायर करो, 5 होता है तो 5 का स्क्वायर करो। ठीक है, और इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दैट्स इट। समझ में आया। अब आगे वाला टर्म में नीचे 9 फैक्टोरियल आएगा, और 9 फैक्टोरियल 9 से पहले वाला जो ऑड नंबर्स होंगे, जो कि 1, 3, 5 और 7 होगा, उन सब का स्क्वायर करके प्रोडक्ट। समझ में आया। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको चमक गया होगा। ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद एक और रह जाता है, दैट इज व्हाट, सीक इनवर्स एक्स। ये क्या होगा, तो ये शुरू होगा 1 से, ये 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा क्या, इसमें गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर अल्टरनेट साइन नहीं आएगा यार, इसको ध्यान रखो। यहाँ पर सारे प्लस होंगे, यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ पर अल्टरनेट साइन नहीं आएगा, अल्टरनेट साइन सिर्फ इसमें आएगा, और इसमें भी अल्टरनेट साइन नहीं आएगा, इसमें भी अल्टरनेट साइन नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा। और फिर ये इवन वाले टर्म्स आएंगे सिर्फ, यहाँ हो जाएगा x⁻², ना, x⁻²/2 फैक्टोरियल। ठीक, और फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला टर्म हो जाएगा एक नेक्स्ट वाला टर्म हो जाएगा 5x⁻⁴ अपॉन, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर प्लस इसके नेक्स्ट वाला टर्म हो जाएगा 61x⁻⁶ ना, अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये होगा। और प्लस आगे भी इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये होता है एक्सपेंशन। ये सारे एक्सपेंशन आपको ध्यान रखने हैं, और इनमें भी कौन कौन आपको ध्यान रखना है मैं टिक कर देता हूँ। आपको याद रखना है, ये वाला एकदम पक्के से याद रखना है, ये भी 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 याद रखना है। जिनको मैं टिक कर रहा हूँ ना, उनको याद रखना है, और इनको याद रखना है, मतलब सारे ही याद रखने हैं। इन दोनों को याद नहीं कर सकते हो, मतलब करके रखोगे तो अच्छा है, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे आपको जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं ना, वो यही है, 6 6 है कि 7 है, 7 है ना। ये 7 जो एक्सपेंशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये tan इनवर्स वाला भी कभी कभी, मतलब कभी कभी न के बराबर, इसको भी मतलब निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये जो ऊपर है इनवर्स वाले उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनवर्स वाला में ये तीनों में इंपॉर्टेंट है, तो यही। ठीक है, और बाकी आप बोलोगे कि cos इनवर्स x का नहीं लिखवाया, ठीक है, तो वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, cot इनवर्स x का नहीं लिखवाया, तो वो सब काम के नहीं है। जो काम के है वैसे लिखने के लिए तो बहुत सारे लिख सकते हो एक्सपेंसेस, बस इतना ही फंक्शन थोड़ी होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो एक्सपेंसेस भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है ना। समझ में आया, जरूरत नहीं है अपने को वो सारे एक्सपेंसेस की। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। वीडियो कितना लंबा हो गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ यार, टाइम तो काफी हो गया, तो क्या करें, वाइंड अप किया जाए क्लास को। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये आपको याद रखना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है किसी में। ठीक है, हाँ सब बढ़िया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यार, ठीक है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। और मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ करो आप याद रखो। ठीक है, मुझे भी याद रहता है, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया ना। तो भूलने से नहीं डरना है,
आप अगर भूल जाओ तो जरूरत पड़ा तो फिर याद कर लो, अगर एक बार याद करके रखे हो ना तो फिर याद करने में भार नहीं पड़ेगा। आप देखो ना यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये पहला टर्म तो आप डायरेक्टली जीरो रख के पुट कर सकते हो, जीरो रख के पुट कर लो, डायरेक्टली फंक्शन में जीरो रखो। अगर वन आया तो वन से शुरू होगा, ठीक है, वन आया तो वन से शुरू होगा, अदरवाइज फिर एक्स से शुरू होगा। देखो चाहे तो ये सारे सारे एक्सपेंशन वन से शुरू है या तो एक्स से शुरू है, एक्स से शुरू है या तो वन से शुरू है। देखो ये वन से शुरू है, वन का मतलब एक्स की पावर जीरो होता है, मतलब वही इस चीज को हटा ही दो, ठीक है। बस एक्स की पावर जीरो लिख के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सारे इवन पावर आ रहे हैं ना इसमें, ठीक है। ये इसमें देखो एक्स से शुरू है, इसमें एक्स से शुरू है, इसमें एक्स से शुरू है, इसमें वन से शुरू है, तो सारे एक्सपेंशन वन से शुरू हो रहे हैं या फिर एक्स से शुरू हो रहे हैं, और एक्स से वही शुरू हो रहा है जो जीरो पर जीरो हो जा रहा है, जो फंक्शन जीरो पर जीरो हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर जीरो डालेंगे तो लॉग वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन जीरो बन रहा है तो एक्स से शुरू होगा, ये भी जीरो बन रहा है तो एक्स से शुरू होगा, ये भी जीरो बनेगा, टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है तो एक्स से शुरू होगा, ये भी जीरो बनता है, टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो होता है तो ये भी एक्स से शुरू होगा, साइन इनवर्स जीरो का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये भी एक्स से शुरू होगा, ठीक है। अब ये सीक जीरो, सीक जीरो, सीक इनवर्स जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन से शुरू होगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखो इसमें क्या है, ये क्या है, एल एन अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स, और यहाँ एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एल एन ए का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और फिर इसी से ये वाला आ जाएगा ई की पावर एक्स वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर ये तो फिर भी मतलब कंपेरेटिवली कम आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा यूज करने के लिए, ठीक है। ये भी मतलब कंपेरेटिवली कम ही आते हैं, और ये दोनों बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक। और फिर टेन वाला, समझ में आया। तो ये याद रख सकते हो, इसमें प्लस माइनस, ये प्लस से शुरू होता है, अल्टरनेट साइन चलता है, और ये पावर सारे हैं, ऑड वाले भी इवन वाले भी, ठीक है, वन है, टू है, थ्री है, ये सारे, ठीक है। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल नीचे कौन कौन में नहीं आता है, तो एल एन वन प्लस एक्स में टेन एक्स में टेन इनवर्स एक्स में नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, ठीक है। ये टेन में ये तीन टर्म से याद रखना, एक्स प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल, ये टू एक्स रेज पावर फाइव अपॉन 15, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना, और बाकी कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, इतना याद रखोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बताओ इतना समझ में आया क्या। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, ये सब लिख लो एक जगह। देखना, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इधर है ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स क्यूब, ठीक। अच्छा, आंसर भी मैं लिख के चलता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा हाफ, इसका आंसर आ जाएगा वन सिक्स। और यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इधर है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसका आंसर है वन अपॉन थ्री। एंड फोर्थ क्वेश्चन, एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक हो गया। इसका आएगा माइनस वन थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इसका हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इधर है टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये है। और इसका आंसर आ जाएगा टू बाई थ्री। और सिक्स क्वेश्चन जो है ना,
दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर है e रेज टू पावर x क्यूब और -1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन साइन की पावर 6 2x। ठीक हो गया। इसका आंसर आएगा 1/128। फिर है 7th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, और इधर है e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन करे भी है, ये तो कितनी सिंपल है, लेकिन सारे को एक्सपेंशन यूज करके करना है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप क्या करना, ये सारे क्वेश्चंस को बिना एक्सपेंशन के, अगर एक्सपेंशन से कर सको तो करना, अदरवाइज फिर बिना एक्सपेंशन के भी करके देखना। ठीक है, बिना एक्सपेंशन के जो हमने आज तक मेथड पढ़ते आए हैं ना, उन सारे मेथड्स को यूज करके आप इन सारे क्वेश्चंस को करके देखना, बनाते आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर साइन 2x, ठीक है, और माइनस e रेज टू पावर साइन x अपॉन x। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2 और इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। एंड एट्थ क्वेश्चन जो है ना, दैट इज इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 और a cos x प्लस bx sin x, a cos x प्लस bx sin x माइनस 5 अपॉन x रेज टू पावर 4 exist and finite। Find a, b and also the limit। Find a, b and also the limit, मतलब लिमिट भी निकालना है a और b के साथ। तो इसमें आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 5/2 आ जाएगा, एंड l इक्वल टू लिमिट जो l है, लिमिट को l से मैं लिख रहा हूँ, वो लिमिट आएगा ना, दैट इज -5/24। ठीक, ये हो गया। एंड 9th क्वेश्चन जो है, दैट इज लेट f of x इक्वल्स टू 4 प्लस साइन 2x प्लस a sin x प्लस a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है, और बोला क्या है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ है fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस फंक्शन exist and finite। Find a, b and the limit, then find a, b and the limit। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -4, b का वैल्यू आ जाएगा -2 एंड द लिमिट बिकम 2, l जो है ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 9 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक हो गया, चलिए ये 9 क्वेश्चंस करोगे तो आपको हो जाएगा क्लियर सारा कंसेप्ट। ठीक है, वैसे ये सारा क्वेश्चंस आप अगर एक्सपेंशन यूज करके नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही करना,
विदाउट एक्सपेंशन करके देखना, मेरे ख्याल से बनाते आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस को विदाउट एक्सपेंशन भी करेंगे और फिर एक्सपेंशन लगा के तो सारे ही क्वेश्चंस करने हैं वैसे हमें, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि लास्ट लेक्चर होगा लिमिट का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।